Jai Hind to all students. It's your SST period. Chapter number 10 of history, students. Your chapter is the flowering of regional cultures. It means आपके क्षेत्रीय संस्कृत का फलना फूलना किस तरीके से विकसित हुई। स्टूडेंट, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारे कंट्री का है, हमारे देश का ऐतिहासिक विकास जो है स्टूडेंट, वह अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को एक साथ लाया और जिससे एक कॉमन संस्कृति का ग्रोथ हुआ, एक कॉमन संस्कृति विकसित हुई, वो जो कि हमारे देश के हर एक भाग से लोग थे और हर एक भाग में इसने अपना योगदान दिया। डिफरेंट रीजन्स जो थे स्टूडेंट, अलग अलग पीरियड में भी, अलग अलग समय भी है, अलग अलग समय में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। और वह रोल क्या इन्होंने निभाया स्टूडेंट? सेटिंग न्यू ट्रेंड्स। इन्होंने एक नई प्रवृत्ति को विकसित किया जिसने कि कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया, दूसरे पार्ट में भी जो हमारे देश के कल्चर थी, संस्कृति थी, उनको भी प्रभावित किया। एक्चुअली या वास्तव में स्टूडेंट, जो हमारा भारत है वह एक किसी समय में या कोई एक समय समाप्त होने के बाद संस्कृति हमारे देश की डेवलप नहीं हुई, विकसित नहीं हुई, बल्कि यह प्रोसेस रहा। वह एक बहुत बड़ी अवधि में, बहुत बड़े समय में परिवर्तित होती गई और अभी भी विकसित हो रही है। पीरियड 8 to 18 सेंचुरी का जो था स्टूडेंट, कई क्षेत्रीय कल्चर्स इन्वॉल्व हुए, मतलब विकसित हुए, उत्थान की ओर आए। ये जो थे यह सुस्पष्ट, इनको मतलब स्पष्ट रूप से इनका विकास देखा जा सकता है। किसका? जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं थी, साहित्य थे, पेंटिंग थी, डांस थे और म्यूजिक थे, इनका विकास हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये सभी जो कल्चर्स थे, इन्होंने उत्साह पूर्वक अपने क्षेत्रीय आइडेंटिटी को, अपने क्षेत्रीय परिचय को कायम रखा। एट ऑल दीज आर ए पार्ट ऑफ कंपोजिट इंडियन कल्चर। यद्यपि ये सभी हमारे भारतीय संस्कृति के एक रूप थे, उन्हीं के एक अंग थे। अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर, हिंदी एंड उर्दू। इसमें मुगल्स के शासनकाल में पर्शियन भाषा जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी, मतलब राजाओं के दरबार की भाषा थी, उनके शासन में, उनके दरबार में बोली जाती थी। और अरेबिक भी विद्वानों की भाषा थी स्टूडेंट्स। और संस्कृत जो थी वह भी पुनः अपने प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही थी, विकसित हो रही थी। और इसका यह जो संस्कृत साहित्य है वह हिंदू लोगों में प्रचलित थी, इसको ये लोग बोलते थे। यद्यपि दिल्ली के चारों तरफ एक नई कॉमन लोगों में लैंग्वेज विकसित हुई बहुत तेजी से, यह हिंदवी थी। अमीर खुसरो जो था और दूसरे जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, पोएट थे, और जो फॉलोअर्स थे, किसके फॉलोअर्स थे, किसको मानने वाले थे? संत निजामुद्दीन औलिया को मानने वाले थे। और दूसरे जो 7 दिल्ली के सुल्तान हुए
वो सभी ने इसको देखा। स्टूडेंट, इन्होंने इसको प्रमोट किया, इस भाषा को, और प्रसिद्धि दिलाई। और स्टूडेंट, अब ब्रह्मसा जो हिंदी दैट वाज स्पोकन अराउंड दिल्ली, जो हिंदी दिल्ली के चारों तरफ बोली जाती थी, वह एक बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की आधार थी। धीरे धीरे यह उर्दू की तरह प्रसिद्धि हुई, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट लोग थे स्टूडेंट, सारे मुस्लिम थे, तो वहाँ उर्दू उस समय भाषा बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो धीरे धीरे हमारी संस्कृत भी विकसित हुई, उसी की तरह प्रसिद्धि इसने पाया। ये जो लैंग्वेज थी, यह सामाजिक रूप से पारस्परिक व्यवहार में आई। नॉर्थ इंडिया के लोगों के में जो उच्च जाति के लोग थे, और इस समय प्रभावित करने वाली पोइट्री भी कंपोज्ड की गई, लिखी गई उर्दू में, और ग्रेट स्टेलवर्ड्स के साथ, महान विश्वसनीयता के साथ, जैसे मीर सौदा एंड बाद में मिर्जा गालिब। और स्टूडेंट, जैसा कि उर्दू लखनऊ में बहुत विकसित हुई, दक्षिणी साउथ इंडिया में डेवलप हुई, और बहुत सारी भारतीय भाषाओं के आधार बनी, और पर्शियन बेस्ड लैंग्वेज ये थी। और जो दक्षिणी उपभाषा थी, वह उर्दू, मराठी, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, अरेबिक, पर्शियन एंड तुर्किश भाषाओं की मिक्सचर थी स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हम देखते हैं हिंदी। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट हिंदी। देयर वे टू मेन फॉर्म्स ऑफ हिंदी बिफोर द स्विच टू खड़ी बोली। दो मुख्य हिंदी के फॉर्म थे स्टूडेंट। कब खड़ी बोली के स्पष्ट रूप से विकास के पहले। खड़ी बोली कब विकसित हुई स्टूडेंट? 19th सेंचुरी में। कौन कौन सी दो फॉर्म से? ब्रजभाषा एंड अवधी, जो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक थी। ब्रिज भाषा जो थी वह डायलेक्ट्स स्पोकन इन द नेबरहुड ऑफ मथुरा। मथुरा के आस पड़ोस के क्षेत्रों में उपभाषा के रूप में डायलेक्ट्स ही बोली जाती थी। अवधी जो थी स्टूडेंट, यह भी बहुत अधिक पॉपुलर हुई, क्योंकि इसके तथ्य यह हैं कि भक्ति के कारण जो संत थे, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, और सूरदास जिन्होंने सुरसागर लिखा, उन्होंने अपने वर्क को कंपोज्ड किया, अपने कार्य को इन्होंने लिखा इस भाषा में। इसीलिए यह बहुत अधिक फेमस हुई भाषा। और इसके साथ साथ अवध के नवाब लोगों ने भी इसको संरक्षण दिया, और बहुत सारे कवियों ने इस भाषा में लिखा स्टूडेंट। रहीम जैसे थे, रसखान थे, ये महान पोएट थे। इन लोगों ने अवधी में ही लिखा, इसलिए अवधी भाषा का बहुत अधिक विकास हुआ स्टूडेंट। उसके बाद हीरोइक लिटरेचर वाज रिटन इन राजस्थानी, और जो वीर रस से संबंधित साहित्य थे वह राजस्थानी में लिखे गए, और जो कि हिंदी और गुजराती के समतुल्य ही थे। पृथ्वीराज रासो जिन्होंने कि चंद्रबरदाई लिखी, इन्होंने इस भाषा में इसको लिखा।
और उसके बाद जो कि प्रारंभ हुई बौद्धिक लिटरेचर स्टूडेंट। अब गुजराती नरसिंह मेहता, उन्होंने भक्ति सांग गुजराती में लिखा स्टूडेंट, जो कि भगवान कृष्ण के भक्ति में इन्होंने उसको लिखा। परमनंद भट्ट जो थे वो पौराणिक कहानियों के आधार पर इन्होंने कविताओं को लिखा। उसके बाद मराठी, जो मराठी थी स्टूडेंट, वो डिकेन रीजन में ब्राह्मणी किंगडम के साम्राज्य के एरिया में, उन क्षेत्रों में विकसित हुई। और उसके बाद बीजपुर के दरबार में भी यह प्रचलित हुई, बोली जाने लगी स्टूडेंट। जो भक्ति संत थे जैसे संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम एंड नामदेव, उन्होंने भी इस भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने साधारण भक्ति में समर्पण भाव के साथ इसमें उपदेश दिया। किसके किसके भक्ति में? कृष्ण भगवान के भक्ति में स्टूडेंट। फिर तमिल सबसे पुरानी द्रविड़ लैंग्वेज है साउथ इंडिया की स्टूडेंट। जो प्रसिद्ध संगम लिटरेचर है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में कंपोज्ड की गई स्टूडेंट इन द नियरली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन इरा। वह जो क्रिश्चियन इरा जो समय कहा जाता है, उस समय के शताब्दी में वह कंपोज्ड की गई थी, जो कि पोएम्स और वर्सेज मतलब कविताओं और छंद का कलेक्शन है, संग्रह है, जिसको कंपोज्ड बाय सागर्स एंड स्कॉलर इन तमिल। ऋषियों ने और विद्वानों ने जो कि तमिल भाषा के थे, उन्होंने कंपोज किया है। बाद में अलवर या वैष्णवीटीज या म्यांमार्स द साइविटी संत स्प्रीड द आइडिया ऑफ भक्ति इन द लोकल लैंग्वेज। इन लोगों ने, सभी लोगों ने स्थानीय भाषा में भक्ति के विचार को प्रसारित किया। और इसके बाद तमिल लिटरेचर जो है वो बहुत अधिक समृद्ध हुआ। जो मुख्य ध्यान देने वाले कार्य हैं तमिल में स्टूडेंट मध्यकालीन पीरियड के, वह है खम्बंस का रामायण, थिरुवल्लुवर का थिरुकुरल, और जो कि ये जो है डीलिंग विथ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, जो कि जीवन और धर्म के बहुत सारे एस्पेक्ट को, अवधारणाओं को इसमें विस्तृत रूप से लिखा गया है स्टूडेंट। शिलापट्टी कर्म और मणिमेखलाई भी और लिटरेरी वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय के थे स्टूडेंट। अब कन्नड़ा, जैनिज्म धर्म का इन्फ्लुएंस, प्रभाव हम लोग स्पष्ट रूप से कन्नड़ वर्क में देख सकते हैं। प्रारंभ में जब कन्नड़ में लिखे गए लिटरेचर स्टूडेंट, पंपा, पोन्ना और रन्ना, ये 3 महान रत्न थे कन्नड़ साहित्य के स्टूडेंट, जिन्होंने क्रमशः आदि पुराण, शांति पुराण और अजीत पुराण 3 महत्वपूर्ण वर्क इन लोगों ने कंपोज्ड किए, जो कि यह बहुत सारे तीर्थंकर जैन धर्म के थे, उनके जीवन पे आधारित है स्टूडेंट। नाउ तेलुगु,
जो तेलुगु है उसने भी महान धार्मिक और किसी धर्म को न मानने वाले लिटरेचर पे आधारित है। यह समय जो था वह समय था रामायण महाभारत को ट्रांसलेट करने का समय था, और उसके साथ साथ ग्रामर और साइंस का वर्क भी हुआ तेलुगु भाषा में। इस समय कृष्णदेव राय जो कि महान विजयनगर के शासक थे स्टूडेंट, वो खुद ही तेलुगु के महान विद्वान थे। उन्होंने अमुक्त मलयाड़ा एक वर्क बहुत फेमस कंपोज किया था, वो स्टेट क्राफ्ट का कार्य था। वह ही आल्सो पैट्रनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक अलासनी पेडन्ना एंड तेनाली रामा। उन्होंने परिश्रय दिया, संरक्षण दिया इन दो महान विद्वानों को, तेनाली रामा और अलासनी पेडन्ना को स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, this video is end. We will again explain from other regional languages of India student. Thank you. Have a nice day.